बाबा रोज हमारा श्रृंगार सवेरे सवेरे कर देता है। आज मुरली में बहुत अच्छा श्रृंगार किया, सभी ने सुन लिया होगा। और जब हम बाबा की मुरली सुने तो उन चीजों की प्रैक्टिस साथ साथ शुरू कर दें। आना और जाना, कर्म करते हुए याद करेंगे, मैं आत्मा परमधाम से इस तन में आई हूं। और अगर विजन भी देख लें कि मैं आत्मा परम धाम से उतरी, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में कर्म करने के लिए। अगर 5 बार भी ये याद कर लेना सारे दिन में, काफी अच्छी अनुभूति होगी। फिर काम पूरा हुआ, मैं आत्मा गई, बैठ गई जाकर परम धाम बाबा के पास। केवल परम धाम में नहीं बैठेंगे, बाबा के पास बैठेंगे। कम से कम 5 बार, 5 से 8 बार सारे दिन में इसका अभ्यास हो जाए। ये बहुत बड़ा श्रृंगार है हम सबका। इससे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। जिनको व्यर्थ संकल्पों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, वे ऐसे ऐसे अभ्यास किया करें। हर संडे की मुरली में तो बहुत अच्छे अभ्यास बाबा देते ही हैं। और संडे रोज की मुरली में भी कुछ ना कुछ अच्छे अभ्यास आते ही रहते हैं। हम उनको फॉलो करते चलें। ये हमारा सबसे सुंदर श्रृंगार भी है और प्रभु पालना भी है। बाबा ने आकर हम सभी को जीवन कैसे जिए ये सिखाया है। यही बात हम सबको सीखने की है। जीवन को कैसे जिए। जी तो सब रहे हैं। कोरोना काल में भी सबने अपनी अपनी स्थिति को देख लिया। किसी का निगेटिविटी, किसी की जागृत हो गई थी, घरों में रहना पड़ा। तो कहीं इम्प्योरिटी जागृत हुई, कहीं क्रोध जागृत हुआ, कहीं बुरे संस्कार जग गए तो घरों में टकराव होने लगा। और कईयों को यह भी हुआ कि टाइम था तो बहुत अच्छा योग अभ्यास कर लिया, अपने को बाबा की शक्तियों से संपन्न कर लिया। कईयों के लिए ये कोरोना काल वरदान भी बन गया। मेरे को बताते हैं कई लोग, हम तो बस जो पूरा जीवन नहीं कर पाए थे, इन 2 सालों में कर लिया हमने। तो बहुत अच्छी बात है। इसको ही बाबा कहते हैं, समय के क्रिएटर तुम हो, समय की धारा को बदलने वाले तुम हो। भले ही वो बुरा समय था, लेकिन कईयों ने उस बुरे समय को अपने लिए अच्छा समय बना लिया। हम भी ये कला सीख लें। रोज सवेरे का समय दुनिया वालों के लिए सोने का समय, और भगवान के बच्चों के लिए प्रभु मिलन का समय, उसे अधिकारों की प्राप्ति का समय। आज बाबा ये शब्द यूज कर रहे थे। उसे सब कुछ पाने का समय, वरदान लेने का समय। तो उस समय को हम वरदानी रूप से यूज कर लें, सोने में नहीं। जो भी सोने में यूज करते हैं वो थोड़ा जग जाए। अब ये समय बार बार नहीं आएगा। हम अपने से बातें करके अपने को समझा दें, पूरे 5,000 साल सोने को मिलेंगे। सतयुग त्रेता में तो थकान ही नहीं होगी, इसलिए सोने के बाद भी सुस्ती रहे, आलस, नींद आए, वो सब नहीं होगा। फ्रेश सोएंगे, फ्रेश उठेंगे। प्रकृति का सौंदर्य होगा, चिड़ियाओं की चहक हमें उठाएगी, म्यूजिक बजाएंगी चिड़ियाएं और हम उठेंगे। तो वहां तो बहुत देर तक सोने की बात ही नहीं। कभी बाबा से पूछा था, भाइयों की भट्टी थी मुझे याद है, भाइयों ने बाबा से पूछा, बाबा सतयुग में भी 4 बजे उठेंगे क्या? बाबा हंसने लगे कि यही काम सबको भारी लगता है। जब तुम्हारे भक्त भी तुम्हें 5 बजे उठाते हैं तो तुम 5 बजे तो उठोगे ही। वहां योग आदि तो करना नहीं है। तो अपने से ऐसे बात करें। सोने का समय तो हमें कलयुग में, द्वापुर में बहुत मिलेगा।
अब जगे हैं तो अमृत वेले जगा करें। अब जगे हैं अज्ञान की नींद से, अब विस्मृति की नींद से जगे हैं, विस्मृतियों में आ गए हैं, तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करें, दृष्टि लें, उससे मिलन के अनुभव करें, वरदान लें, सकाश दें। 5 चीजें जरूर करनी रोज। शुक्रिया करें बाबा की। एक बार परमात्म प्रेम में मन को भरपूर कर दे रोज सवेरे। कल परसों भी जो प्रभु प्रेम में मग्न की बातें आ रही हैं मुरलियों में, जनवरी में, वो उसमें था ये। एक बार रोज सवेरे अच्छी तरह परमात्म प्यार में स्वयं को मगन करें। और मगन करने की विधि है, जो जो उससे हमें प्राप्त हुआ है उसको याद करके शुक्रिया करें सच्चे मन से। जैसे बाबा सामने खड़ा है, उसे बात करे, तुमने मुझे ये दिया, तुमने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया। एक एक प्राप्ति के लिए शुक्रिया करते रहे। मन प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएगा। और सवेरे का समय अगर आधा पौना घंटा हम अपने को एकाग्रचित कर लें, चाहे प्रभु प्रेम में करें, चाहे उसके पास जाकर बैठकर करें, तो सारा दिन व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहेंगे, सहज सफलता प्राप्त होती रहेगी। सब इस पे ध्यान दें। दूसरा ध्यान हमें मुरली पे देना है, जो भगवान की वाणी है, जिसमें भगवान सम्मुख बैठकर हमें बहुत चीजें याद दिलाते हैं। मुरली हमारी रोज की गाइडलाइन है, हमें रोज मार्ग दिखा रही है, उस मार्ग पर हमें चलते रहना है। सभी को, मैं बहुत समय से एक बात मुझे रियलाइज थी और मैं कहता आता था कि जो कुछ इस सृष्टि पर होगा उसे हमें बस देखना पड़ेगा, कोई उसमें चेंज नहीं ला सकेगा। हमें उसे स्वीकार करके सबको सकाश देनी पड़ेगी। इसलिए बाबा का वो स्लोगन आपको याद दिला दूं। हमने इसको लिखकर अपने कमरे में, बड़े किचन में, सब जगह लगवा दिया था। अगर फरिश्ता बनना चाहते हो, अगर बाप समान फरिश्ता बनना चाहते हो, तो उसी की तरह साक्षी हो जाओ और सबको सकाश दो। तो साक्षी होने के साथ हमें सकाश भी देनी होती है, केवल साक्षी भाव नहीं, सकाश भी। तो हम सभी आने वाले समय के लिए ये अपनी तैयारी कर लें। हमें देना है सबको, स्वीकार करना है। 4-5 बातें अपने पास रख लें जिनमें बहुत स्ट्रांग हमें होना है। साक्षी होना है, सकाश देना है, निर्भय होना है, मोह से भी मुक्त होने की पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, और बहुत पावरफुल बनकर अचल अडोल रहना है। ये 5 बातें लेकर सब चलेंगे। आने वाला समय कैसा होगा किसी को पता नहीं है, पर युग परिवर्तन का समय है। वो दिन प्राइम मिनिस्टर जब हम लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपने सुनी होगी ये बात कि जब कोई महान पुरुष किसी नई संस्कृति की शुरुआत करता है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, उसका विरोध समाज जरूर करता है, लेकिन वो अचल अडोल होकर आगे बढ़ता है और एक दिन समाज उसको मान्यता देता है, जो ब्रह्मा बाबा के साथ हुई। तो हम सभी तो मूल संस्कृति को फिर से जागृत कर रहे हैं। हमें अपने को बहुत महान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। और हम जानते हैं, जो उन्होंने भी कहा कि जब स्वर्णिम युग आएगा, ज्ञान तो उन्होंने लिया ही हुआ था जब वो गुजरात के सीएम थे, सुनते रहते थे बहुत सारी बातें, यहाँ भी कई बार आए।
तो जब स्वर्णिम युग आएगा तो जो दुष्ट आत्माएं हैं, ऐसी वैसी आत्माएं, उनको तो जाना ही पड़ेगा ना, खाली करना पड़ेगा। वो ये तो नहीं कह सकते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर के विनाश होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक भयंकर काल से आत्माएं गुजरेंगी। सबको अपने हिसाब किताब देने पड़ेंगे। जिसके साथ जो कुछ होगा वही होगा, वही होना है उसके साथ, क्योंकि कर्मों की गति के अनुसार ही होगा। इसलिए निर्मोही साक्षी भाव धारण करना ही पड़ेगा। और दुष्ट आत्माएं भले ही जाएंगी, लेकिन सकाश तो हमें ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं हैं तो वो हमारे ही परिवार के। तो हम सभी बहुत अच्छी तैयारी करें। अलबेले होने का समय ये नहीं है। जिसमें जो भी अलबेलापन हो वो उसको निकालें। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं आप सभी के बीच में, मैं सबको ही कहूंगा, लेकिन फिर भी जो इस बात को कैच कर सके वो कर लेना और तैयारी करना। अब समय आ रहा है हम सबको ये सोचने का। मैं तो बहुत समय से सोचता आता था, सोचता ही नहीं, उसकी तैयारी करते थे कि विनाश काल में मेरा रोल क्या होगा। अपना पार्ट फिक्स करना। चारों ओर प्रकृति का तांडव होगा, हम कैसे प्रकृति को सकाश देंगे। संसार में दुखों के पहाड़ टूटेंगे। हम कैसे मास्टर दुख हरता बनेंगे, दृष्टि से दुख हरेंगे। युग परिवर्तन होगा, हम उसे साक्षी होकर देखेंगे। अपना रोल फिक्स करें। जैसे हम एक ऊंची सी पहाड़ी पर खड़े हैं और संसार को बहुत कुछ दे रहे हैं, और वो समय होगा, बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी ऑन कर देगा, वो उसके पास है। और जिसने जो खजाने अपने अंदर जमा किए हैं उसको वो यूज कर लेगा विश्व कल्याण में। देखो करेगा तो वही। कोई हम दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे ये नहीं होगा, कराएगा तो वही, क्योंकि साक्षात्कार की दिव्य दृष्टि की चाबी उसके पास है सदा के लिए। लेकिन कराएगा उनसे जो संपूर्ण रूप से योग्य बनेंगे। तो मैं आप सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, पुरुषार्थ की कुछ बातें। अब अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं आप सभी कि आपको देखकर आपके बच्चे भी सन्मार्ग पर रहें। क्योंकि बच्चों में, युवकों में भटकाव बहुत है आजकल। लेकिन अगर आपके घर में वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होंगे तो वो सच्चे मन से आपको सम्मान देंगे, आपके विचारों को सम्मान देंगे, आपकी बातों को सम्मान देंगे। इस पे बहुत ध्यान देना है सभी को। अपने संस्कारों में परिवर्तन। आज आप ब्रह्म भोजन खाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। ये बहनें दुख भंजन भोजन खिला खिला कर सबको पावन करती हैं। इस ब्रह्म भोजन का बड़ा महत्व। तो विशेष परिवर्तन, मैं कुछ बातें कह देता हूं आपको, उनमें से चुन लेंगे आप। आपको अभी भी क्रोध आता हो, आज उससे मुक्त होने का संकल्प करें ब्रह्मा भोजन खाते हुए। आपको बुरा बोलने की आदत हो, आज उसमें परिवर्तन करें। पति पत्नी के बीच झगड़ा चलता हो, आज उसे ठीक करें। किसी को तो झुकना ही पड़ेगा ठीक होने के लिए। जो समझदार हो वो झुक जाए तो घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कई जगह कि स्त्री पुरुष 20-20 साल ज्ञान में चलने के बाद भी आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर।
एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते। एक कहेगा ये काम करना, दूसरी कहेगी ये नहीं करना है। कभी बहन कहेगी ये करना है तो भाई कहेगा बिल्कुल नहीं करना, और झगड़े होते रहते हैं। समझौता, विचारों का मिलन, ये बहुत जरूरी है। और विशेष करके जीवन साथी के साथ विचारों का मिलन करके चलना है, बहुत बड़ी समझदारी है। और ईश्वरीय ज्ञान की सच्ची पहचान है, ये उसका स्वरूप है। ज्ञानी आत्मा जानती हैं, आप दो हैं स्त्री पुरुष, दो दो ही हैं, दो एक नहीं हो सकते। इस भाषा का अर्थ आप समझ गए होंगे। दोनों के विचार अलग, संस्कार अलग, कर्म अलग, बुद्धि अलग, मन अलग, व्यवहार अलग, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन ज्ञानियों को चाहिए एक दूसरे को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करें। ये नहीं मैं जो कहूं वही होना चाहिए। देखिए झगड़े इसी में है, मैं जो कहूं वही होना चाहिए, मैं ही राइट हूं। ये ईगो, ये अहम झगड़ों को जन्म देता है। तो आप दोनों को मिलकर अपने अपने घर को मंदिर बनाना है, बल्कि मैं तो इससे भी अच्छा नाम दिया करता हूं, तीर्थ बनाना है। अपने जीवन को भी तीर्थ, घर को भी तीर्थ, होली प्लेस, बिल्कुल पवित्रता जिसमें हो। और अब धुन लगा दें कि ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, इसलिए अधिक से अधिक जो बाबा से प्राप्त कर लें, बस वही 84 जन्म हमारे साथ रहेगा। बीता हुआ समय दोबारा नहीं लौटता है, हम सब जानते हैं। ये समय बीत जाएगा, फिर तो पश्चाताप ही होगा कि कितना सुंदर समय आया था, भगवान सम्मुख थे, हमारी पालना कर रहे थे, हमें सत्य ज्ञान दे रहे थे, वरदान दे रहे थे, शक्तियां दे रहे थे, और हमने ली नहीं। फिर मांगते रहो, हे प्रभु शक्ति दे दो, हे प्रभु शांति दे दो। मांगने वाले को तो थोड़ा सा ही मिलेगा। अब वो अधिकार से दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो जरा अपने से बातें करके बाबा से सब कुछ ले लें। उससे हमें आता है सब कुछ वाइब्रेशंस के रूप में। क्लियर हो सबको? उसे शक्तियां कैसे आएंगी? वाइब्रेशंस के रूप में। उसे शांति आएगी वाइब्रेशंस के रूप में। हमसे भी शांति फैलेगी वाइब्रेशंस के रूप में। और लेने वाली है बुद्धि। बुद्धि को जितना क्लीन और पावरफुल करेंगे, उतना बुद्धि में सब चीजें समाती जाएंगी। तो घरों में चर्चाएं भी ज्ञान की हो, व्यर्थ की चर्चाएं नहीं। आप यदि टीवी पर बहुत समय देंगे तो आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप मोबाइल पे बहुत रहेंगे तो आप अपने बच्चों को रोक नहीं पाएंगे, तो उससे उनको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि इन सब चीजों से आजकल मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, खासकर युवकों में। तो मैं आप सबको अप्रिशिएट भी कर रहा हूं। आपने जो बाबा कहते थे सन्यासियों को चैलेंज करने का बेड़ा उठा लिया है। अब तो सन्यासी जैसे लोभ से ही हो गए संसार से, क्योंकि संसार भौतिकता की ओर तेजी से बढ़ गया है। तो जो अध्यात्म थोड़ा बहुत भी सन्यासियों के पास था, उसकी ओर भी लोग जा नहीं रहे हैं। थोड़े वो भी कहीं ना कहीं भौतिकवाद के शिकार हो गए हैं। लेकिन हमारा जीवन त्याग और तपस्या से भरपूर है, और होना ही चाहिए। और हमें वैराग्य होना चाहिए व्यर्थ से। मैं आज आपको अंडरलाइन करा रहा हूं, वैराग्य जो तपस्या की नींव है, त्याग की भी नींव है। हमें व्यर्थ से वैराग्य होना चाहिए। 2-3 दिन से मुरली हम सुन रहे हैं, खान पान की लालच नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए, मांगना किसी से नहीं है, इच्छाएं कम कर दो। इससे व्यर्थ खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये संगम युग का सुनहरा समय
व्यर्थ में बिता दिया, सोच लो क्या मिलेगा। कई बिता रहे हैं, इसलिए कहना पड़ता है भगवान का साथ मिला, अनमोल ज्ञान मिला, एक सरल विधि मिल गई सब कुछ प्राप्त करने की, सुख पाने का संपूर्ण खजाना मिल गया। फिर भी बहुत सारे ब्राह्मण अलवेले हैं। बाबा भी कहा करता है, बाबा को आश्चर्य लगता है, मैं सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, एक जैसी पालना देता हूँ, किसी को अलग से ट्यूशन नहीं देता, फिर भी कोई अश्रतन, कोई 108, कोई 16,000, कोई लाख और कोई करोड़ों में आता है। फिक्स करें मुझे क्या करना है। बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। तो अपने में अच्छा परिवर्तन जो बच्चों को भी दिखाई दे, समाज को दिखाई दे, जहां कार्यरत हैं वहां दिखाई दे। आप इरिटेट होते थे, अब चित्त शांत हो गया। आप चिंताओं में बहुत रहते थे, अब खुशनुमा निश्चिंत जीवन में रहने लगे। आप छोटी छोटी बातों में परेशान होते थे, अब परेशानियां समाप्त हो गई, आप श्रेष्ठ स्वमान में रहने लगे। चेंज करेंगे। चिंताएं, परेशानियां, भय, दुख, मोह, ये सब बढ़ता जाएगा दिनों दिन। हमें अपने स्वमान को बढ़ाते चलना है ताकि परेशानियां भी खत्म हो जाएं। हमें बाबा को अच्छी तरह पहचान कर अपने मन के बोझ उसको अर्पित करने के बहुत अनुभव करने हैं। अभ्यास और अनुभव, तब विनाश काल में हम निश्चिंत रह सकेंगे। जाने के लिए भी तैयार रहना है और तैयारी करनी है पूरी, क्योंकि हमें खाली हाथ नहीं जाना है। हम तो बाबा से सब कुछ लेकर फिर जाएंगे अपने घर। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास करते रहेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास करते रहेंगे सभी। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों की सेवाएं, आपका संगठन बहुत सुंदर है। कोरोना में कई लोग ढीले हुए, कई सेंटर ढीले हुए, उसके इफेक्ट हुए सब। आपके यहाँ फुलवारी हरी भरी है, सुगंधित भी है, फूल ऐसे भी नहीं है कि झड़ जाए फट से, पावरफुल भी हैं। इसलिए अपने में और बल भरते चलना है। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, वो काम मैं आपको भी याद दिला देता हूँ, जो मैं अपने को याद दिलाता हूँ रोज रोज। जो उस दिन 18 जनवरी को बाबा ने अव्यक्त मूल्य थी ना, आधी आधी साकार मूल्य, आधी अव्यक्त मूल्य, जिसमें अंतिम समय का विजन हमें दिया था, जिस विजन से, जिस स्वरूप से सेवा होगी बहुत ज्यादा, बोल की सेवा, ये प्रदर्शनी, मेले और जो भी, अब ऑनलाइन भी सेवा बहुत हो रही है, इससे भी बड़ी हम अपने उस अंतिम सर्विसेबल स्वरूप का चित्र अपने पास बना लें। हमें क्लियर हो मेरा स्वरूप 5 साल में ऐसा हो जाएगा। सिर पर लाइट का ताज दिखाई देगा, आंखों से लाइट निकलती दिखाई देगी, मस्तक से प्रकाश की किरणें, प्योरिटी की किरणें निकलती दिखाई देंगी। हम डबल लाइट फरिश्ते दिखाई देंगे। संसार की आत्माएं खींच खींच कर बाबा के पास आएंगी। देवकुल की आत्माओं को बहुत बड़ा आकर्षण होगा, यहाँ चलें तो एक एक दिन में लाख संख्या बढ़ेगी, 2-2 लाख संख्या रोज बढ़ेगी, 5-5 लाख संख्या रोज बढ़ेगी। ऐसा समय भी आएगा, एक तेज सेवा की आंधी चालू हो जाएगी। बस हमें तैयार होना है। दृष्टि दी, 5 मिनट दृष्टि दी सबको, निरोग होकर आत्माएं वापिस चली गई। 5 मिनट दृष्टि दी, दुखों में तड़पती आत्माएं दुख भूल कर घर वापिस चली गई। बुरी आत्माएं आपके पास आई, दृष्टि दी, मस्तक से शक्तियों की किरणें सब पर पड़ी और वो अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचान कर आगे बढ़ने लगे।
ये हमारा सेवाओं का अंतिम स्वरूप होगा। बाबा क्या करते थे, देवियों के आगे दिखाया, राक्षस आए मारने के लिए, भैंस बन गए। भैंस माना बुद्धि खत्म हो गई, डल हो गई, क्या करने आए थे वो भूल गया। ये तुम्हारा स्वरूप है, तुम दृष्टि देंगे, उनका अहंकार, वो जो काम करने आए थे वो सब भूल जाएगा, तुम्हारी विजय उनकी हार होगी। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। 1 मिनट पे सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और ब्रह्मा भोजन खाकर आज अपने अंदर कुछ विशेष संकल्प परिवर्तन का लाएंगे। बस क्लासेस तो आप सुनते ही रहते हैं, आगे बढ़ते रहें, महान बनते रहें, अपने जीवन को ऐसा आदर्श बना दें कि आपको देखकर अनेक लोग जीवन जीना सीख जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहां है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से। दोनों तरफ दिखाओ ना। ओम शांति।